खबर बिहार से है। बता दें कि लंबे समय के इंतजार के बाद बिहार में निकाय चुनाव का बिगुल बजा है। चुनाव की तारीख निकलते ही प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी आ गई और प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दर्ज करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता शहबाज खान सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के चेयरमैन प्रत्याशी रुखसाना परवीन से खास बातचीत की। वहीं चेयरमैन प्रत्याशी के पिताजी एवं बभन गामा पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद सिद्दीक साहब से भी खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा चेयरमैन प्रत्याशी और पूर्व मुखिया सिद्दीक साहब ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। अभी मैं मौजूद हूं सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज नगर परिषद में, जहां त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन प्रत्याशी मेरे साथ रुखसाना परवीन जुड़ी हुई है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे इसका चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आइए मेरे साथ बभनगामा पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं, जो रुखसाना परवीन के पिताजी हैं। आइए इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि त्रिवेणीगंज नगर परिषद की समस्याएं क्या है, किन किन समस्या किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के पास जाते हैं और जनता जो इनको बताते हैं अपनी समस्या, किस किस समस्या से रूबरू करवाते हैं। आइए सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को। मैं मोहम्मद सिद्दीक पूर्व मुखिया बभनगामा को आज के जितिया और ये जो विश्वकर्मा पूजा, इसके मैं तमाम जनता को शुभकामना देता हूँ। और इसके बाद मैं आज जो मेरे यहाँ नगर परिषद में जो समस्याएं हैं, समस्याओं का अंबार है। जैसे कि गंदा कूड़ा करकट, पानी का समस्या, नल जल, और जैसे कि गरीबों का राशन कार्ड, उसके बाद ये पेंशन, आवास, ये सब समस्याएं हैं। इस समस्या को लेकर के हम चलेंगे नगर परिषद में जनता के पास। सर, आप जो जनता के पास जाते हैं तो आपका मुद्दा क्या रहता है जनता के यहाँ, कि आप उसको क्या मुद्दा देते हैं कि हम कौन सा ऐसा काम करेंगे और जनता आपसे क्या चाहती है? देखिए, जनता से हमारा मुद्दा है कि हमको प्रत्याशी के रूप में आके नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में हमारे प्रत्याशी को जितावे। उसके बाद जनता की हर समस्याएं, जैसे कि रोड, पानी, सफाई, बाजार में जो गंदा पानी का जमवारा रहता है, उसके बाद ये कूड़ा करकट, उसके बाद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। सर, आपने शिक्षा की बात किया। शिक्षा के दौर में देखा जाए त्रिवेणीगंज क्षेत्र में शिक्षा की बहुत ही लापरवाही, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज की बहुत बड़ी लापरवाही है। नहीं, इस समस्या को हम लोग अगर आते हैं, हम लोग कामयाब होते हैं तो सबसे पहले इसी को, स्वास्थ्य को, शिक्षा पर, और इसके बाद आपको सफाई पर, उसके बाद ये इंदिरा आवास, गरीब का जो हक है उसके ऊपर ध्यान रहेगा मेरा। नल जल योजना की बात किया सर, नल जल योजना कहाँ तक आपके त्रिवेणीगंज क्षेत्र में जो है सफल रहा है? देखिए, ऐसे हमको नहीं बुझा रहा है। सक्सेस तो कहीं कहीं लगा है, लेकिन सक्सेस आए नहीं। लेकिन सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए और हम लोग इसको नल जल को अगर आते हैं तो हम लोग इसको और सफाई से, लेकिन सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए और हम लोग इसको नल जल को अगर आते हैं तो हम लोग इसको और सफाई से अच्छा हम लोग करके हर घर को पानी दिलाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा की बात किया जाए सर, तो अभी सरकारी स्कूलों में देखा जा रहा है कि समय से शिक्षक नहीं आते हैं और समय से जो है बच्चों को जो भोजन नहीं मिलता है स्कूल में। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, वह सब अगर हम आते हैं, हमारी प्रत्याशी अगर आती है तो हम सारा समस्या को देखेंगे। शिक्षा वाला समस्या को देखेंगे। स्वास्थ्य के विषय में अगर चला जाए तो सर, अभी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी अभी गाँव देहात में खुले हैं, जो बहुत से पहले खुले हुए थे, लेकिन अभी बहुत सालों से उस पर ताला लटकी हुई है। इसमें न तो कोई स्वास्थ्य कर्मी की बहाली है, न कोई डॉक्टर आते हैं, और न वहाँ पे एक जंगल की तरह जो है अभी स्वास्थ्य केंद्र जो है खंडर बन चुका है। बहुत जगह हम ऐसे देखे हैं और वहाँ का हम वीडियो भी उठाए हैं और मेरे पास वो भी है। वहाँ बहुत जगह परेशानी होती है पब्लिक को।
देखिए असल यहाँ जो अनुमंडलीय अस्पताल है इसमें भी सब विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, सारे विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। तो इस सब पर भी अगर हम लोग कामयाब होते हैं तो सारे विशेषज्ञ डॉक्टर को हम लोग कोशिश करेंगे लाने का कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। त्रिवेणी नगर परिषद के जो जनता है उनकी क्या समस्या है, अभी फिलहाल अभी क्या समस्याएं चल रही है जिसको लेकर आप चेयरमैन प्रत्याशी में आए हैं? देखिए त्रिवेणीगंज का फर्स्ट इलेक्शन है चेयरमैन के लिए। इसमें समस्या ग्रामीणों को आती, नगर परिषद के ढेर सारे के समस्या है, जैसे कि किसी का आवास नहीं है, आवास में भी तो भ्रष्टाचार है, उस सब को हम मिटाएंगे। वैसे तो सर कहा जाता है कि चुनाव जीतने से पहले नेता लोग अपना प्रचार प्रसार बड़ी जोरों शोर से करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा देखा गया है और बहुत जनता का मानना है कि नेता लोग तो अपना चुनाव के समय में अपना जो है पूरा दावा करते हैं और पब्लिक को भरोसा दिलाते हैं, लेकिन वही नेता चुनाव जीतने के बाद पब्लिक की समस्याओं को नहीं सुन पाते हैं और उन समस्याओं को दूर नहीं कर पाते। इसमें आपका क्या राय है? देखिए असल है कि हम 2 टर्म मुखिया रहे हैं भवन से। हमारी ऐसी कोई समस्या, जनता की समस्या तो अनेकों रहती है, लेकिन जो खास समस्या जैसे कि बीपीएल का बनाना, पेंशन का, आवास का, इस सब में हम लोग एकदम सही तरीका से चला। जो सरकार का आवंटन था सही लोगों तक गया और बहुत सारे लोग रह भी गए हैं। उन लोगों को भी हम लोग प्रयास करेंगे अब नगर परिषद के माध्यम से उसको जोड़ने का। नगर परिषद क्षेत्र से के जनता को क्या शुभकामना देंगे आप? नगर परिषद के माध्यम से उसको जोड़ने का। नगर परिषद क्षेत्र से के जनता को क्या शुभकामना देंगे आप? देखिए हम जीतते हैं तो आपको भ्रष्टाचार, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा, ये सब मुफ्त मिलेगा। सफाई, नाला, पानी का समस्या, ये सब जो जाम का समस्या, ये सब को हम लोग समाप्त कर पाएंगे। तो आपने देखा मेरे साथ चेयरमैन के पिताजी पूर्व मुखिया सिद्दीक साहब थे, तो आपने सुना उनकी समस्या और ये बताएं कि जो पब्लिक की समस्या है उन समस्या को अगर हम यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है, अगर चुनाव में हम आते हैं तो यहाँ की जनता की समस्याओं को दूर किया जाएगा। टीवी वन इंडिया के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट, त्रिवेणीगंज रिपोर्ट।